बहुत पुरानी बात है। समंदर के किनारे एक छोटे से मकान में एक बेवा खातून रहती थी। उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था। वो हर रोज़ समंदर के किनारे पर चली जाती और मछेरों की गिरी पड़ी मछलियों को उठाकर ले आती। इस तरह से उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन वो समंदर के किनारे मछलियाँ चुग रही थी कि थोड़ी दूर एक जहाज़ आकर ठहरा और उसमें से कुछ आदमी जहाज़ पर सवार होकर साहिल पर आए। उनके हाथों में दूरबीनें थी और वो लंबे लंबे डग भरते हुए औरत की तरफ आ रहे थे। गरीब औरत ने मछलियाँ वहीं पर छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से चिमटाकर खौफ भरी निगाहों से आने वालों को देखने लगी। एक मोटा सा बूढ़ा आदमी जो शक्ल सूरत से कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे कितनी भारी गलती हुई। कोहर और धुंध की वजह से गलत जगह पर उतर पड़े। ये वो जजीरा नहीं है। खैर आओ उस औरत से पूछें। वो औरत के पास आया और नरमी से बोला, बहन क्या तुम यहीं कहीं पर रहती हो? जी मैं यहीं पर रहती हूँ। औरत झिझक कर बोली, मैं पास ही एक छोटे से मकान में रहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोककर पूछा, क्या यहाँ पर कोई शहर है? हमें कुछ खरीदना है। यहाँ करीब में कोई शहर नहीं, औरत ने उन्हें जवाब दिया। वो जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नज़र औरत की गोद में दुबके हुए बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, आह कितना प्यारा बच्चा है कि ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार मल्लाह बनेगा। ऐ औरत, क्या ये तेरा बच्चा है? इसका बाप कहाँ है? औरत की आंखों से सावन भागत की झड़ियाँ लग गई। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, इसका बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर गया। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियाँ भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह से सर हिलाया जैसे उस पर बहुत असर हुआ है। वो बच्चे को फिर से गौर से देखकर बोलने लगा, गरीब औरत, मुझे डर है कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तू अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती है और तू चाहती है कि ये बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम बनाए, इसे मुझे दे दे। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तू जितनी चाहे मुझसे दौलत ले सकती है। माँ ने अपने बच्चे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। मुझे मरना मंजूर है मगर इससे जुदा होना मंजूर नहीं। ये तुम्हारी गलती है। कप्तान बोला, ज़रा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज़्यादा से ज़्यादा एक मछेरा बनेगा और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी फख्र कर सको। औरत की आवाज़ पथरा गई। एक तरफ बच्चे की ममता और दूसरी तरफ उसकी राहत और आराम। उसकी शक्ल से मालूम होता है कि वो बड़ा मेहरबान और खुदा तरस इंसान है। उसने कप कपाते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया और कप्तान ने नोटों की एक गरड़ी औरत के हाथ में थमा दी। कप्तान ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्चा है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लेकर ज़रूर आऊँगा। तुम किसी किस्म की फिक्र मत करना। ये कहकर वो जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से वापस चला गया। माँ बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी निगाहों से जाते हुए जहाज़ को देखती रही और जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई घर वापस आ गई। इस वाक़ये को 18-20 साल गुजर गए और वो नन्हा बच्चा एक लड़का और लड़के से एक नौजवान लड़का बन गया। बूढ़े कप्तान ने उस लड़के का नाम रशीद रखा। रशीद ने ये 18 साल उस जहाज़ पर ही गुजारे थे। उसे ज़मीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने जहाज़ ही पर अपना होश संभाला। कुछ तो उसकी दिलचस्पी और जहानत और कुछ बूढ़े कप्तान की तालीम। वो कम सनी ही में मल्लाह के तमाम गुर घाट से वाकिफ़ हो गया और उसने बहरी सफ़र के सारे कायदे कानून जहन नशीन कर लिए। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और दिल ही दिल में मुस्कुराता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर तम्बाकू पीता और नौजवान रशीद जहाज़ों की रखवाली करता। कभी कभी तो रशीद को अपनी माँ याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, अब्बा क्या मेरी कोई माँ नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता, तुम्हारी माँ थी और बहुत नेक और बहुत समझदार और शरीफ औरत थी। फिर इतनी आहिस्ता कि रशीद कहीं सुन न ले, बड़बड़ा कर कहता, खुदा मालूम कि बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि जाकर मिल आऊँ, कोई ना कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। खैर जिस जहाज़ पर रशीद काम कर रहा था वो एक बहुत बड़े ताजर का जहाज़ था। उस ताजर के पास उसके अलावा 6 जहाज़ और भी थे जिनके ज़रिए वो दुनिया भर में तजारत करता और खूब नफ़ा कमाता। अब के रशीद का जहाज़ सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े ताजर ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने ज़िंदगी में करोड़ों रुपया कमाया और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक आरजू ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा और वो है औलाद।
खैर मेरी तकदीर, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और इसलिए सोचता हूँ कि अपने सारे मालो दौलत का किसी नेक आदमी को वारिस बना दूँ। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है और मेरी नज़र में तुम्हारे सिवा मेरे मालो दौलत का कोई भी मुस्तहक नहीं। अगरचे तुम भी बहुत बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का गबरू जवान। मैंने उसे मल्लाही के सारे गुर बताकर एक होशियार मल्लाह बना दिया है और वो बड़े बड़े जहादीदा कप्तानों के कान कतरने लगा है। अच्छा, ताजर ताज्जुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई औलाद भी है। मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता, कप्तान ने जवाब दिया। मेरे निजी मामलात से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, ज़रूर हो सकती है। ताजर बोला, तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी खुशी से दौड़ा दौड़ा गया और रशीद को अपने हमरा लेकर सौदागर के पास पहुंच गया। बूढ़े सौदागर ने तारीखी नज़रों से रशीद की तरफ देखा और बोला, खूब खूब नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम मेरे बेटे कहलाओगे। रशीद थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब मैं सारी ज़िंदगी समंदर ही में रहा हूँ। समंदर की मौजों के थपेड़े खाकर ही मैंने होश संभाला। समंदर के खौफनाक पानियों में ही मैं पल बढ़कर जवान हुआ हूँ। इसलिए मुझे पानी से ही मोहब्बत है। क्योंकि अब आपकी मर्जी मुझे अपने साथ रखने की है, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं खुशी से आपकी खिदमत करूँगा। उस दिन से रशीद बूढ़े सौदागर के साथ रहने लगा और माल गोदामों का निगरान बना दिया गया। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी से इतना अच्छा काम किया कि बिक्री बढ़ने लगी और इतने ताजर माल खरीदने के लिए आने लगे कि सबकी मांग पूरा करना दुश्वार हो गई। सारे गोदाम खाली पड़े थे और जहाज अभी माल लेकर नहीं आए थे। ये देखकर रशीद ने सौदागर से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आऊं। अगर थोड़े और दिनों तक माल ना आया तो तजारत को खूब नुकसान पहुंचेगा। बूढ़ा दिल से तो नहीं चाहता था कि रशीद उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद को देखकर उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। फिर रशीद अपने जहाज़ों को लेकर समंदर की लहरों और अपने सफ़र को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना खौफनाक और तेज़ था कि समंदर की लहरें 30-30, 40-40 फुट तक उठने लगी और जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। बहादुर रशीद ने अपने हवास बचा रखे। वह इससे पहले सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर उस वक़्त वो सिर्फ एक जहाज की निगरानी करता था और अब उसकी निगरानी में और उसकी कमान में कई जहाज थे। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे को। तूफान लम्हा व लम्हा बढ़ता जा रहा था और पानी की धुन हर तरफ फैलती हुई जा रही थी। इस अफरा तफरी में सब जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जिधर को मौजें ले गईं बहते हुए चले गए। रशीद का जहाज मशरक की तरफ बहता हुआ जा रहा था। उसने अपने जहाज़ों को आखिरी बार दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर उसे समंदर की लहरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। रात भर उसका जहाज मौजों के रहमो करम पर चलता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो एक जजीरा नजर आया। उसने मल्लाहों को वहां पर एक लंगर डालने का हुक्म दिया ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहाँ हैं और उनकी मंजिल मकसूद उनसे कितने फासले पर है। जहाज किनारे पर थोड़ी दूर के फासले पर खड़ा कर दिया गया और रशीद 2-4 तजुर्बेकार मल्लाहों को लेकर किनारे पर उतरा। उसने देखा कि 2-4 आदमी एक बूढ़े आदमी की लाश को मार पीट रहे हैं। एक आदमी उसके सर पर जूते मार रहा है और दूसरा आदमी उसकी दाढ़ी और उसके बालों को नोच रहा है। रशीद को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेहुरमती कर रहे हो? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? एक आदमी उसे बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले इसने 50 रुपये हमसे कर्ज लिया था और अब ये कर्ज दिए बगैर ही दुनिया से चला गया। अब इसलिए हम इसे मार कर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ठहरो ठहरो, रशीद बोला, ये लो अपने 50 रुपये और इसे छोड़ दो। रशीद ने 50 रुपये अपनी जेब से निकालकर उनके आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी की लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है, रशीद अपने साथियों से बोला, क्या इससे पहले तुम कभी यहाँ पर आए हो? मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, एक मल्लाह बोला। सुना है मशरक की तरफ एक जजीरा है जिसका नाम जंगार है, क्या ये वही तो नहीं है? होगा, रशीद बेपरवाही से बोला और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे जहां एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और उनके बीच एक आग का बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। अलाव के करीब एक बहुत खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। रशीद भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा
और आगे जाकर बोला, ये क्या मामला है, तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो, हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से फिर गई। इसलिए बादशाह ने खफा होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे खानदान को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी खानदान को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है, मगर तुम्हें क्या, तुम अपना रास्ता लो, ठहरो। रशीद ने अशरफियों से भरी हुई एक थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी अशरफियां हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये अशरफियां रख लो और इस मजलूम औरत को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि हमने उसे जला दिया। पहले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर अशरफियां लेकर वहां से चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी नजरों से रशीद की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान ना बचाते तो मेरा भी वही हशर होता जो मेरे खानदान का हुआ। तुम यहाँ पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो। रशीद ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहाँ से तजारती सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना ही सोना देंगे। अच्छा? रशीद भुचक्का होकर बोला, हाँ। लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े ताजर के पास जाओ और उसे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज है और मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूँ। वो खुशी से राजी हो जाएगा और उसके बदले तुम्हें सोना दे देगा, मगर होशियारी और समझदारी का काम है। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुँच जाए तो तुम अपने जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। अगर ज़रा भी देर हुई तो ये वहशी लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। रशीद ने उस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े ताजर के पास पहुंच गया। वो उससे बड़े अदब से पेश आया और जब रशीद ने उसे बताया कि वो जहाज भरकर कोयला लाया है तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम उसे मुझे फरोख्त करना चाहते हो? मुँह मांगे दाम दूंगा, अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए। रशीद ने सौदागर से कहा, मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी गुफ्तगू सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वो जहाज का लंगर उठा दें। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे मल्लाहों को हुक्म दिया कि वो तैयार रहें कि जैसे ही इशारा मिले वो जहाज का लंगर उठा दें। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आ मौजूद हुआ। रशीद ने सारा कोयला किनारे पर पहले ही से उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि चंद आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान और सौदागर रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खा खूकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे, मगर रशीद के जहाज का कुछ पता नहीं था। जब रशीद वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा सौदागर और कप्तान खुशी से फूले नहीं समाये और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो अपने साथ लातादाद सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बूढ़ा सौदागर लड़की के साथ बेहद मोहब्बत और नरमी से पेश आया और उसकी खूब खिदमत मदारत की, लेकिन रशीद ने देखा कि वो चुप चुप और खामोश सी रहती है। आखिर रशीद ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, वो बजाय इसके कि उसका जवाब देती, क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, रशीद हैरानी से बोला, क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हारा कुछ काम है? हाँ, लड़की सर झुकाकर बोली, पहले तुमने अपने काम के लिए सफ़र किया था और अब मेरे काम के लिए सफ़र करोगे। बोलो, क्या तुम हंसपानिया जाओगे? रशीद हंस कर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो ज़रूर जाऊँगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज़ में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं तजारत के लिए हस्पानिया जाना चाहता हूँ। जब वो इजाज़त दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें चंद बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज़ में थोड़ा कोयला भरा और फिर अपने मालिक से इजाज़त लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने अलमारी में से एक उम्दा कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुँच जाओ तो इतवार के दिन ये कोट पहनकर शाही गिरजा घर जाना। वहाँ पादरी के मिंबर के करीब 3 कुर्सियाँ पड़ी होंगी।
2 सोने की और 1 चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये 1 अंगूठी और 2 किताब और लो। अंगूठी को दाएं हाथ की अंगुली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलका तुमसे सवाल करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। रशीद ने लड़की की बातों को खूब जहन नशीन कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। इतवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। नमाज का वक्त हो चुका था और तमाम गिरजाघर नमाजियों और आदमियों से भरा हुआ था। रशीद बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह और मलका भी आ गए और रशीद की दाहिने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर दुआ शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता जाता जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग दुआ में मशगूल थे, लेकिन बादशाह और मलका रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते मलका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। रशीद ने कहा कि मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो बादशाह और मलका बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बादशाह और मलका खड़े हो गए। रशीद बोला, हजूर, मुझे खामखाही शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हजूर की खिदमत बजा लाऊं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। बादशाह बोला, क्या आज की शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं। रशीद ने जवाब दिया। फिर बादशाह ने रशीद का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मलका ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सच सच जवाब दोगे? जरूर मलका आलिया, क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात दुरुस्त है। मलका फिर सिसकियां भरते हुए रोने लगी और बोली, तो फिर वो कहाँ है? जल्दी से मुझे उसका पता बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की है। रशीद बोला, मैंने उसे एक वहशियों के जजीरे से बचाया था। अब वो मेरे वतन में है और आराम से मेरे बाप के पास रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। मलका ने जवाब दिया, नहीं, वो कहती थी कि इन लोगों ने मेरे माँ बाप को जला दिया। अफसोस, मैं एक दिन बाद वहाँ पर पहुँचा। आह, मलका बोली, वो उसके माँ बाप नहीं थे, नौकर थे। मलका भर्रा कर बोली, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। और मलका फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने खाने से हाथ खींच लिया और मलका को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए, हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी नामालूम जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और चंद नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और आलम पनाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वो उसी की हैं। इसी से मालूम होता है कि वो हमारी बच्ची है। मलका दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं बादशाह के सामने तुमसे ये वादा करती हूँ कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया मलका आलिया। रशीद सर झुकाकर बोला, मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी किस्म का लालच नहीं था। ये मेरा फ़र्ज बनता था। आप मेरे साथ एक जहाज़ रवाना कर दीजिए, मैं शहजादी को आप तक पहुंचा दूंगा। बादशाह के मशीरों और वज़ीरों को जब ये पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी गैर मुल्क का अजनबी शख्स उनकी बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में मशवरा किया और इस जहाज़ के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वह उसका काम तमाम कर दे। जाते में तो उस कप्तान ने रशीद को कुछ न कहा, लेकिन जब जहाज़ वापस हस्पानिया आ रहा था तो अब कप्तान रशीद को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन रशीद जहाज़ पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक निहायत खूबसूरत जजीरा दिखाई दिया। समंदर पुरसकून था। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि जहाज़ रोक लो, मैं जजीरा देखना चाहता हूँ। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। जजीरे के कुछ फासले पर जहाज़ रोक लिया गया और रशीद एक कश्ती में बैठकर अकेले ही जजीरे पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। शहजादी इन सब बातों से बेखबर थी। वो रात गए तक रशीद का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। जहाज जब हस्पानिया के बंदरगाह में पहुंचा तो बादशाह और मलका पहले से ही उनके इंतजार में थे। शहजादी का रशीद की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते निढाल हो गई थी। बादशाह भी अपने मोहसन की गुमशुदगी से परेशान था।
कप्तान ने उसे ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो उस पर शोभा ना कर सका। इधर रशीद भी जजीरे पर ठोकरे खाता इधर उधर फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस किनारे पर आया तो जहाज का दूर दूर तक निशान नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और 1 महीना गुजर गया। रशीद हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं कोई यहाँ से जहाज गुजरे और वो उसे मदद के लिए पुकारे। उसके कपड़े फट फटाकर बराबर हो गए थे। उसके सर के बाल और नाखून इस कदर बढ़ गए थे कि उसे देखते ही खौफ आता था। एक दिन वो किनारे पर बैठा अपनी तकदीर को रो रहा था कि अचानक एक छोटी सी कश्ती किनारे पर आकर ठहरी और चांद की रोशनी में उसे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। क्या तुम ही रशीद हो? उस आदमी ने पूछा। लेकिन रशीद अपनी सोचों में ऐसा गुम था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आदमी और भी चीख कर बोला, क्या तुम बहरे हो? सुनते क्यों नहीं? फिर रशीद उछलकर चौंक पड़ा और कश्ती की तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम रशीद ही हो? हाँ मैं रशीद हूँ, उसने जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। रशीद खुश होकर बोला, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला। रशीद का चेहरा उतर गया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं, मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं मांगता। आदमी बोला, जब तुम सही सलामत अपने वतन पहुंच जाओ तब। रशीद बोला, अगर मैं अपने वतन पहुंच गया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो आओ कश्ती में बैठ जाओ। आदमी ने सहारा देते हुए रशीद को कश्ती में बिठा लिया। तुम अपने वतन वापस जाना चाहते हो या हस्पानिया? हस्पानिया, रशीद चौंक कर बोला। रात भर कश्ती चलती रही। सुबह 10 बजे के करीब वो हस्पानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद मल्लाह बोला, मेरा काम खत्म हुआ, ये लो कुछ रुपया, इससे तुम अपनी हालत सुधार लो और जब तुम अपनी हालत सुधार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। रशीद ने वो पैसे लिए और पहले नाई की दुकान पर गया। उसने अपना हुलिया संवारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में चला गया जहाँ पर वो पहले ठहरा था। शहजादी उसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। बादशाह और मलका को जब ये खबर मिली तो वो भी उसका नाम सुनकर बाग बाग हो गए। थोड़े दिन बाद रशीद की शादी शहजादी से हो गई। शादी में रशीद का मुंह बोला बाप वो कप्तान और वो सौदागर भी शामिल थे। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था और जब उसने रशीद को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है। रशीद कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब सौदागर भी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।